हरे कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 उसमें श्लोका नंबर, ये विक्की प्रभु का कॉल हो सकता है, स्टेशन से आ रहे हैं। विक्की प्रभु आ रहे हैं, हाँ शायद उन्हीं का कॉल होगा वो। तो श्लोका नंबर 14 जो है उसके उसके ऊपर चर्चा करेंगे आज। आज का दिन तो वैसे भी काफी पवित्र दिवस है, जो दिन है, तो क्योंकि एकादशी, कौन सा, इंदिरा एकादशी, मतलब इंदिरा एकादशी का आयु महोत्सव, तो जिसमें भक्त चैंटिंग करके एकादशी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब करना चाहिए आज के दिन। थोड़ा डिस्कस करेंगे इस वाले श्लोक पे। इम्पोर्टेंट श्लोक है काफ़ी, प्रभु जी और डिटेल में इसको लेंगे। तो श्लोका नंबर 14, तो उच्चारण करते हैं। मात्रा स्पर्श तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुग्धा, आगमापायनो नित्यास, ताम तितिस्व भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, अगमापायिनो अनित्यास, ताम तितिस्व भारत। मात्रा स्पर्शतु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदाह, आगमापायिनो नित्यास, ताम तितिस्व भारत। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्धान होना, सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखें। तात्पर्य भाई, ये श्री भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा, शिला प्रभुपाद जी की जय। कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख तथा दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ, मतलब जनवरी और फरवरी के मास में भी प्रातः काल स्नान करना चाहिए। उस समय अत्यधिक ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में, मतलब मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकती नहीं। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से यह प्रकट होता है कि वह अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित है, और भारत कहने से उसके पिता की ओर पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उसको महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आ पड़ता है, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल वाले श्लोक में 2.13 में हमने डिस्कस किया था देहिनो इसमें यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्तिर धीरज तत्र न मुह्यति। जो धीर व्यक्ति होता है, जब ये चेंज होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, जब आत्मा का प्रवेश होता है, तो धीर व्यक्ति जो है उससे विचलित नहीं होता है। तो जिसमें हमने कितने सारे उदाहरण देखे थे। हिरण्यकशिपु ज्ञान जो दिया उसने, आत्मा का और शरीर का ज्ञान जो दूसरों को बता रहा था। जब हिरण्याक्ष जो उनके भाई का जब देहांत हो गया था, भगवान ने जब वध कर दिया था उसका, तो हिरण्यकशिपु अपने घर वालों को सांत्वना देने के लिए, उनको शांत करने के लिए बहुत बड़ी फिलॉसफी सुनाया उनको कि कैसे हिरण्याक्ष जो है वो तो शरीर है ही नहीं, वो तो आत्मा है। आत्मा है, अभी दूसरा कोई बॉडी मिल गया होगा तो रोने क्यों रो रहे हो भाई, है ना। ऐसे करके स्टोरी फिर पूरा सुनाया वो। और भी उदाहरण देखे थे कैसे चित्रकेतु महाराज तो उनको कौन बेटा हुआ, हर्षोक है। तो जो बेटा जो है, पहले तो उसने पूरे राज्य में खुशहाली ला दी और उसके बाद में दुख प्रकट कर दिया। तो फिर वो बच्चा उनको बताता है कि उनको सिखाता है कि कैसे आपको विलाप नहीं करना चाहिए ऐसे। और मैं तो पता नहीं कितने माता पिता मेरे हुए हैं, तो उनमें से एक आप भी हो। ऐसा नहीं कि आप मेरे माता पिता हो। वो छोटा बच्चा जब ये बोलता है तब उनको समझ में आता है कि हमको विचलित नहीं होना चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा अगर मेरा चला गया है तो इतना ज़्यादा विचलित नहीं हो जाना चाहिए चीज़ों के लिए। और दूसरा चीज़ हमको ये भी समझना पड़ेगा, इस संसार की हर एक वस्तु हर सो की है। मतलब कब मेरे पास में कोई भी चीज आती है तो पहले हर्ष पैदा करती है, उल्लास होता है, खुशी आ जाती है। कोई भी चीज है ये संसार में, नया मोबाइल लिया मान लीजिए, तो जब नया मोबाइल लेते हैं तो एकदम खुश हो जाते हैं, अरे बाप रे, एक नया उस मोबाइल है ना। उसको दूसरों को भी नहीं देते हम, है ना, कि अरे थोड़ा अच्छे से संभालो यार, मतलब मान लो दूसरे को दे दिया, उसने ऐसे करके थोड़ा हिला दिया मोबाइल को, तो वो क्या करेगा, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा अरे यार थोड़ा अच्छे से पकड़ो उसको, मोबाइल को, गिर गया तो, है ना। तो ऐसे करके कोई भी जैसे टीवी आई, जो नई आएगी तो आराम से पूरा खोला जाएगा, फिर उसको लगाया जाएगा अच्छे से, है ना। कुछ हो ना जाए, किसी का थोड़ी भी कुछ गड़बड़ कर देना ऐसे करके एकदम पूरा का पूरा उसको डांटने लगे जाएंगे, है है ना। तो मतलब जो नई चीज जो आती है उससे बड़ा अटैचमेंट रहता है ना, पूरा एकदम उल्लास रहता है। जैसे शायद एक, जब हम छोटे थे तो कोई एक मूवी थी, कोई पता नहीं, इतना याद नहीं है, जिगर का टुकड़ा, कुछ ऐसा है था क्या है कुछ, है ना, जिगर का टुकड़ा ऐसे सुनते थे ना, कुछ था कोई तो वो जिगर का टुकड़ा है मेरा, ऐसे करके कुछ तो था, है ना। क्या था प्रभु जी एग्जैक्ट। अच्छा तो अभी जो है डिवोटीज अपने इस्कॉन गोरखपुर में सब एकदम पायस बैकग्राउंड से हैं। मैं जो है थोड़ा थोड़ा सुना था उसको, तो अब पता नहीं, याद नहीं आ रहा है वो जिगर का टुकड़ा किसके लिए उन्होंने यूज किया था।
तो जिगर का टुकड़ा मतलब वो बोलते थे ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, बस उसको मतलब कुछ होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो किसी के लिए या तो पता नहीं बेटे के लिए बोला हो या किसी ऑब्जेक्ट के लिए बोला हो, मे बी, तो कुछ होगा। तो उसको क्या है कि वो जो है जो चीज उतनी प्यारी लगती थी कि उसमें कुछ भी अगर हो गया, है ना, तो उस कार को इतना कष्ट, कार को तो कष्ट वैसे ही नहीं पहुंचेगा, कार को तो कष्ट छोड़ो, पर लेकिन इस इंसान को ज्यादा कष्ट पहुंचता है। पर लेकिन वो शुरुआत में होता है पर लेकिन जैसे ही समय बीतता है उसके बाद में हम खुद ही उससे फ्रस्ट्रेट होते हैं, यार इसको लेके जाओ है ना। जैसे स्कूटी है, कार है, जो खराब हो जाएगी तो क्या होगा इसने नाक में दम कर दिया, इसको तो भाई कोई ले उठा के ले जाए ना, तब भी बढ़िया होगा। जैसे हमारी इटावा में एक स्कूटी थी तो शुरुआत में तो सब चलाते थे, बाद में ऐसी हालत खराब हो गई कि उसको रोड पे ऐसे छोड़ के आते थे है ना, रोड पे ऐसे छोड़ देते थे शटर के बाहर में, है ना। तो एक बार एक डुबुटी वो चैन लगाना भी भूल गया, वो कह रहा कोई ले जाए ना तो अच्छा ही है है ना, तो कोई ले जाएगा तो अच्छा ही है, इससे कम से कम छुटकारा तो मिले। कोई परेशान होना पड़ता था, उसकी सर्विस कराओ, ये कराओ वो कराओ, खराब हो गई थी, मतलब चलती थी पर लेकिन इतनी ज्यादा सही कंडीशन में नहीं थी। तो कह रहे थे प्रभु जी कोई ले भी जाएगा ना तो वो परेशान होकर यहीं पे रख जाएगा, चिंता मत करिए कोई नहीं लेके जाने वाला उस स्कूटी को। तो ऐसी क्या है, संसार में कोई भी चीज होती है वो क्या है, हर सो की है एक तरीके से है ना। कुछ भी होगा, आज हम उस चीज से कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, ऐसी रिलेशनशिप में भी देखेंगे हम, है ना। तो शुरुआत में जैसे बच्चा होता है तो उसे इतना लगाव होता है, वही बच्चा जब बोलना चालू करता है, अरे इससे अच्छा तो मेरा कोई बच्चा नहीं होता ये कहाँ से आ गया ये सब निकल के, है ना। तो मैंने तो मतलब जैसे वो वाला स्टोरी आता है ना, वीणा वाला कि अंगा प्रार्थना करते हैं, अरे मेरे पुत्र हो जाए, पुत्र हो जाए। जब पुत्र हो गया तो उसके बाद में भेड़ ने ऐसा रूप दिखाया अपना कि सबको मतलब डांकू निकला वो एक तरीके से। वो कह रहे इससे अच्छा तो मेरा पुत्र ही नहीं होता। तो ऐसे करके संसार में ज्यादातर जो सिचुएशंस बनती हैं वो हर सू की ही सिचुएशन ज्यादा रहती हैं। तो समझना रहेगा कि इससे अगर अटैचमेंट रखेंगे तो हमेशा हम क्या रहेंगे, उदास ही रहेंगे संसार में। जितना अटैचमेंट, अगर मतलब अटैचमेंट नहीं रहेगा तो खुश रह सकते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया था इसके बारे में। प्रभुपाद जी जो कल वाला श्लोक था उसके लास्ट में थोड़ा मायावाद के ऊपर और काफी बोलते हैं, तो अभी उसकी चर्चा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज ये वाला श्लोक डिस्कस करना है, तो इसमें भी थोड़ा ये बड़ा ही श्लोक है ये भी थोड़ा। तो मैं भी देखते हैं प्रभु जी से हम बताएंगे, मतलब रिवीजन जब प्रभु जी कराएंगे तो उसमें मायावाद के ऊपर बता देंगे 2.13 में तो 2.14 जो श्लोक है उसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जब हम अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हैं, मतलब जब हम ड्यूटी का पालन करते हैं, तो उस समय हमारे पास में बहुत सारी असुविधाएं आएंगी उनको करने में, ऐसा हो सकता है आ जाएं। तो हमको विचलित नहीं होना है उनसे, उनको करने में, कि मतलब अगर ये असुविधा मेरे पास में आ गई तो अब मैं ये वाली कर्तव्य को नहीं करूंगा, है ना। क्योंकि प्रभुपाद जी एक सुंदर उदाहरण से बता रहे हैं कि कैसे जो माँ होती हैं घर में, तो जब गर्मी, भीषण गर्मी आ जाती है, तब भी वो रसोई में जाती हैं और खाना पकाती हैं अपने लिए ये नहीं कहती कि भाई अभी जो है मई जून में फास्ट करो 2 महीना फास्टिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद में फिर किचन में दोबारा पकाया जाएगा, जब तक जब करते रहो पूरा बढ़िया, है ना ब्रेक स्पिरिचुअल ब्रेक जैसे वो 4 महीने होते हैं ना बरसात वाले प्रभु जी तो उसमें क्या है, वो 4 महीने जो बरसात के होते हैं वो स्पिरिचुअल ब्रेक होता है। तो ऐसे ही माँ नहीं बोल देती है कि 2 महीना स्पिरिचुअल ब्रेक ले लो भाई, है ना। और निर्जला मतलब जल वगैरह तो पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन क्या है कि चैंटिंग करिए अभी हम खाना नहीं पकाएंगे। पर लेकिन माँ ऐसा नहीं करती हैं, तब भी वो इतनी भीषण गर्मी में भी क्या करती हैं, क्योंकि माँ का कर्तव्य है वो, है ना, खाना पकाना। हाँ ऐसा हो सकता है कि आजकल भूल गए हो शायद कलयुग है तो आज रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना आ जाता है। पर लेकिन अगर बात की जाए कि जो वो स्त्री जिनके पास में ये क्वालिटीज हैं, है ना, अभी भी, और ऑफ कोर्स बहुत सारे हैं अपने भक्तों में, देखा जाता है कि सब पकाते हैं, माता जी वगैरह सब खाना वगैरह घर पे, तो वो कभी ऐसा नहीं कि मतलब अपनी ड्यूटी से भग जाती हों, या कभी भी गर्मी इतना ज्यादा आ गया तो वो छोड़ दें। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो तब भी खाना बनाते हैं। तो ऐसे ही क्या है कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं, मतलब या कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म का पालन करो, है ना, तो युद्ध से भागो मत। तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, ये तो तुमको लड़ना चाहिए, है ना, तुम तो भाग रहे हो ऐसे करके, है ना। तो भागो मत, तुमको क्या करना पड़ेगा, युद्ध करना चाहिए, है ना। ऐसे तुमको भागना नहीं चाहिए। तो ऐसे करके हमको समझना चाहिए कि बहुत विषम परिस्थिति जब आएंगी तो तब भी हमको अपनी ड्यूटी को निर्वाह करना है, जैसे स्पिरिचुअल ड्यूटी होती है अपनी, तो उनको नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार सकते हैं कुंभ मेला में, कल भी मैं प्रभु जी के साथ में डिस्कस कर रहा था, कैसे कुंभ मेला में प्रभुपाद जी
मतलब टेंट लगा था वहाँ पे, तो पूरा प्रचार के लिए। जो कुंभ मेला में बहुत ज़्यादा भीड़ आता है, तो ज़्यादातर देखा है कि इस्कॉन के काफ़ी टेंट लगते हैं, तो प्रभुपाद जी के समय पे भी एक टेंट लगाया गया वहाँ पे। तो सारे भक्त लोग जो है सोने के लिए गए, सो गए। बढ़िया ठंड थी, एकदम बढ़िया तड़ाके वाली कड़ाके वाली ठंड पड़ रही थी, आने भी वाली है। आज बरसात हो ही रही है। थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम भी हो गया है। तो ऐसे ही इससे भयंकर वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, है ना। वेस्टर्न डिसाइपल थे प्रभुपाद जी के, तो सब सोए हुए थे। प्रभुपाद जी ने देखा सब सो रहे हैं, भाई ये तो 4 बज गया, 4:30 हो गया, प्रभुपाद जी करिए तो जगह ही नहीं। प्रभुपाद जी ने अपना लोटा लिया, लुटिया जो होती है छोटी, लेके पहुंच गए हेडपंप पे, है ना। तो वहां पे जाके चलाने लगे नल और नहाने लगे। प्रभुपाद जी की इतना उम्र है, 70 पार। वो नहाने के लिए चले गए, पर लेकिन सारे डिसाइपल सो रहे हैं, है ना। तमाल कृष्ण महाराज को पता पड़ा, अरे प्रभुपाद जी जो है लुटिया लेके नहाने के लिए गए हैं, सबको जगाते, जगो। देखो प्रभुपाद जी नहाने के लिए गए हैं। तब जाके सब भक्त वहां से जगते हैं। तो प्रभुपाद जी फिर बोलते हैं, मतलब कि कुछ भी परिस्थिति हमारे सामने आए, है ना, कितनी भी ठंड पड़े, पर लेकिन जो हमारी रेगुलर जो ड्यूटीज है उससे हमको विचलित नहीं होना है। वो प्रभुपाद जी वहां से सिखाना चाह रहे थे अपने सारे डिसाइपल्स को। अरे उस समय क्या प्रभुपाद जी अपने जीवन में इस वाले कर्तव्य को, या ये जो उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने जीवन में अपनाए थे, है ना, तो वो हमेशा किए थे इस पूरी ड्यूटी को। जो मॉर्निंग की जो ड्यूटी होती है, सोया जल्दी जगना, नहाना, है ना, भगवान के नाम का जप करना, कीर्तन करना, तो ये जो ड्यूटीज हैं प्रभुपाद जी ने अपने जीवन भर उसको निभाया। ऐसा नहीं कि बस केवल दिखाने के लिए वो केवल नहाने गए थे। तो जैसा जब वो उनका उम्र था 30 के लगभग, 30 के लगभग ही था, हाँ। तो वो एक जगह गए थे, किसी होटल में उन्होंने रूम बुक किया। वहां पे रह रहे थे, और उसके बाद में फिर सो गए रात में, है ना। मॉर्निंग हुआ, जग गए, और बाथ लेने चले गए, ठंडी का समय था, बाथ लेने चले गए, नहा के आ गए अपना। तो फिर उसके बाद अपना कीर्तन वगैरह किया, 8 के करीब बच गया। जब मकान मालिक आया, मतलब उसका लैंडलॉर्ड जो है होटल का, वो आया, तो वहाँ पे जो उसने वो रख रखा था, एक किसी उसको, जो देखते हैं ना घरों को, देखने वाले क्या बोलेंगे उनको, है केयर टेकर बोल लीजिए, है ना, केयर टेकर जो है, तो वो जो रहते हैं, तो उसको डांटा कि तुमने स्वामी जी को गर्म पानी दिया, कैसे दिया भाई, है। तो वो डांटने लगा उसको, है ना। तो वो कह रहा, अरे भैया, हमने कोई गर्म पानी नहीं दिया, वो स्वामी जी का तुमको लेवल नहीं पता है। वो स्वामी जी जो है गर्म पानी से नहीं, वो ठंडे पानी से स्नान करते हैं डेली यहाँ पे, है ना। और फिर उसके बाद अपना मॉर्निंग प्रोग्राम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जब करते हैं सब कुछ। तब उसने ये सुना, वो शॉक हो गया, अरे बाप रे बाप, मतलब ठंडे पानी से नहाना। वो कह रहा, हम तो 3 दिन में नहीं नहाते, है ना। प्रभुपाद जी जो है डेली नहाते हैं और ठंडे पानी से नहा रहे हैं, बताइए। तो प्रभुपाद जी अगर कहीं पे जा रहे हैं, अगर वहां पे पानी नहीं भी मिला गर्म, तब भी नहा के अपनी जो ड्यूटी है, रेगुलर ड्यूटी, उससे विचलित नहीं होते थे, है ना। कि मतलब आज ये बोलते कि प्रभु जी आज जो है मतलब थोड़ा ठंड ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर -1 पे पहुंच गया है, तो थोड़ा मॉर्निंग प्रोग्राम में ब्रेक ले लेते हैं आज। तो ऐसे करके प्रभुपाद जी ने अपने खुद एग्जाम्पल से सिखाया। इवन प्रभुपाद जी ने अपने डिसाइपल्स को ही यही ट्रेनिंग दिया। न्यू वृंदावन में क्या ट्रेनिंग थी, खतरनाक, मतलब बहुत भयंकर ट्रेनिंग थी वहाँ पे। मतलब परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज, परम पूज्य चंद्रमौली स्वामी महाराज, ये सब जब वहाँ पे थे, तो वहाँ पे तो पानी वगैरह भी नहीं रहा करता था। पूरा पानी मतलब वो जम जाता था, इतना ठंड पड़ता था। वहाँ पे न्यू वृंदावन एकदम फॉरेस्ट में था, पूरा ऊपर पहाड़ियों पे, तो क्या होता है, ठंड पड़ती है एकदम भयंकर वाली, वहाँ पे पानी जम जाता था। तो ना, न्यू वृंदा अमेरिका में था जी। तो वहाँ पे जो न्यू वृंदावन में जब वो जाते थे, मतलब जब मॉर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट होता था, तो वो क्या करते थे, वो जो बर्फ जम जाती थी, तो उससे ऐसे करके बात लिया करते थे। ये बात था। मतलब हमको तो नॉर्मल गर्म पानी वगैरह मिल जाता, वहां पे वो आइस से बात लिया करते थे। खतरनाक। और उस समय पे मतलब अगर किसी को चपाती चपाती तो चपाती बन जाती थी, मतलब उसको को भी जलाने के लिए लकड़ी वगैरह लेके आना, गीली लकड़ी है, फूंक मार मार के, है ना, वो फूंक मारते थे, धुआं आता था पूरा अपनी आंखों में, है ना। ऐसे करके बहुत ऑस्टेरिटी था मतलब। पर लेकिन वो सारी चीजें डीटीज को भोगा 6 टाइम, डीटीज के लिए ऑपुलेंस रखा था पूरा। 6 टाइम भोगा बनाना, ड्रेसिंग करना, वो सब चल रहा था डीटीज के लिए। अपने लिए देखो क्या उन्होंने ऑस्टेरिटी की। तो ऐसा नहीं कि जो ड्यूटी से वो भग गए कि अरे इतना ज्यादा ऑस्टेरिटी आ गया है, तो अब हम ये ड्यूटी नहीं करेंगे। तो तब भी करते रहे। तो जो विक्स वगैरह होती थी ना, उसमें घी वगैरह जो ऑफर किया जाता था, मतलब लैंप वगैरह ऑफर हो गया, तो थोड़ा बहुत घी निकलता था, उसी को निचोड़ के भक्त लोग अपनी चपाती में लगाया करते थे। तो ऑफ कोर्स अभी इस्कॉन गुरु
गोरखपुर के भक्त तो उससे भी ज्यादा थोड़ा ऑस्टियर है शायद। उनके लिए तो शायद वो भी नहीं मिल रहे हैं। चपाती 3-4 महीने से, 3-4 महीने से क्या पता नहीं, शायद शुरुआत से यहाँ पे बिना घी के चपाती चल रही है। पर लेकिन फिर भी उनका देखिए क्या लेवल था कि वहां पे जो है मतलब घी वगैरह नहीं था, है ना, पानी वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, आइस क्यूब से वो बाथ ले रहे हैं, तो इतना ऑस्टेरिटी न्यू वृंदावन में था। पर लेकिन वो अपनी ड्यूटी से विचलित नहीं हुए। तो प्रोपा जी यहाँ पे यही बता रहे हैं शुरुआत में कि कोई सा भी महीना है, जनवरी का हो, फरवरी का हो, दिसंबर का हो, कितना भी ठंड पड़े, कितना भी गर्मी पड़े, पर लेकिन जो हमारी जो ड्यूटी है, रेगुलर ड्यूटी, उससे विचलित नहीं होना चाहिए। हेल्थ एक अलग एस्पेक्ट होता है इससे, जब व्यक्ति का हेल्थ खराब हो जाता है तो एक अलग एस्पेक्ट है। पर लेकिन क्या है कि इसमें जितना हमसे टॉलरेट हो जाता है उतना करना चाहिए। ऑफ कोर्स इसमें सब में मैच्योरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का हेल्थ ही सूट नहीं करता है, वो ठंडे पानी से बात लिए जा रहा है डेली। अरे भाई, गर्म पानी जब अवेलेबल है तो ले लीजिए, जब ना अवेलेबल हो तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर लीजिए, है ना। फिर हेल्थ खराब होता है तो फिर और कुछ सोचा जाता है। पर लेकिन क्या है कि अटैच नहीं रहना चाहिए कि हाँ मेरे को ये चीज मिलेगा तभी हम जो है ये ड्यूटी अपनी निर्वाह करेंगे। क्योंकि अगर क्या है कि माइंड को अगर हम ऑप्शन दे देते हैं तो फिर क्या होता है, फिर चीजें जैसा हम चाहते हैं वैसी नहीं बनेंगी। क्योंकि भगवत गीता में बताया है ना, वो कौन 6.6 श्लोक का जो है, बंधुर आत्मा आत्मन तत्स्य येन आत्मा एव आत्मन जीतः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तितात्मेव शत्रुवत। तो उसमें बता रहे हैं ना कि जो माइंड जो है ना अपना, अगर आपने उसको फ्रेंड बना लिया तो अच्छे इंडिकेशन देगा अंदर से। पर लेकिन अगर आपका शत्रु बन के बैठा हो, जो कि ज्यादातर होता है ना, माइंड क्या है अपना शत्रु ही तो है, करने नहीं देता है कुछ भी अपन को। तो क्या करता है वो ऐसे इंडिकेशन देगा कि स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने नहीं देगा वो। हाँ, अगर फ्रेंड बना लिया तो फिर आपको इंडिकेशन ऐसे देगा वो कि आप स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस करना चाहेंगे। जैसे कहते हैं ना, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। जैसा इनपुट देंगे हमको वैसा ही मिलेगा, है ना। राधानाथ महाराज एक स्टोरी बताते हैं इसके रिगार्डिंग कि हमारे अंदर दो टाइप के कुत्ते हैं, डॉग। एक गुड डॉग, एक बैड डॉग। डिपेंड करता है कि हम किसको फीड कर रहे हैं, वो ही डॉग हाउल करेगा अंदर से, है ना। अगर हम गुड डॉग को खिला रहे हैं काफी, तो गुड डॉग को अगर खिलाएंगे तो क्या करेगा, गुड डॉग भौंकेगा। गुड डॉग मतलब आपकी जो इच्छा है वो किस चीज की करेगी, मतलब कुछ अच्छी चीजों की करने की इच्छा करेगी, है ना। तो और पर लेकिन अगर बैड डॉग को ज्यादा खिलाया तो बैड डॉग चिल्लाएगा अंदर से, है ना। तो अब जितना खाना जिस कुत्ते को हम देंगे वो उतना ही भौंकेगा। तो अगर हमने जो है गुड डॉग को अगर खाना दिया तो गुड डॉग भौंकेगा, बैड डॉग को दिया तो बैड डॉग भौंकेगा ज्यादा। तो इसलिए अगर जो अच्छा कुत्ता है उसको खाना ज्यादा दीजिए, बैड डॉग को दीजिए ही नहीं, है ना। उसको अगर इनपुट देंगे ही नहीं तो क्या करेगा, जब भी कुत्ते को अगर खाना नहीं दिया जाएगा या किसी को भी खाना ना दिया जाए, तो जब उसका खाना हम रोकते हैं तो तेजी से भौंकेगा। जैसे शेर है ना, तो शेर को कुछ ना मिले खाने को, अगर भूखा शेर है तो धाड़ेगा तेजी से। ऐसे ही क्या है कि जो बैड डॉग होता है उसको खाना अगर नहीं दिया तो वो क्या करेगा, थोड़ा है चिल्लाएगा वो, है ना, अंदर से भौंकेगा उस तेजी से। पर लेकिन कब तक तो भौंकेगा, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अगर 3 दिन तक अगर बैड डॉग को खाना नहीं दिया तो अब उसकी जो आवाज है धीरे धीरे अब कम होती जाएगी। जो बैड डॉग इतना चिल्ला रहा था, हाउल कर रहा था, भौंक रहा था इतनी तेजी से, क्योंकि होता है कि जब हम इंद्र तृप्ति से अपने आप को थोड़ा सा दूर करते हैं तो सेंसेस विचलित हो जाते हैं एकदम। हलचल मच जाता है शरीर के अंदर, क्या भैया कहाँ चल दिए। कौन सा पाथ ले लिया, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था, गाड़ी है ना लाइन पे चल रही थी एकदम, है ना। थोड़ा सा चेंज कर दिया तो विचलित हो गई अभी गाड़ी, है ना। जैसे समुद्र मंथन कर रहे थे ना, थोड़ा सा चर्निंग किया तो विचलित उसमें समुद्र में हलचल सी मच गई। तो ऐसे ही क्या है कि जब हम अपनी जिंदगी में थोड़ा सा चेंज लेके आते हैं तो थोड़ा सा जो अपना शरीर है वो थोड़ा सा विचलित होगा, माइंड, है ना। वो उसको थोड़ा डिस्टरबेंस होता है, क्या कर रहे हो भाई, कहाँ जा रहे हो। तो जैसे कि जो बैड डॉग है वो हाउल करता है, पर लेकिन अगर हम खाना नहीं देंगे अगर बैड डॉग को, कुछ समय बाद उसकी आवाज जो है शांत होते होते एक दिन ऐसा होगा कि जो बैड डॉग है हमारे अंदर वो मर जाएगा। फिर बस उसके बाद में बैड डॉग कुछ बोलेगा ही नहीं। उस समय ऐसा हो गया कि आपने अपनी माइंड को फ्रेंड बना लिया। अब फ्रेंड बना लिया, अब जो है आपके इंडिकेशन ऐसे आएंगे कि अच्छी चीज करने के, एकादशी आ गया तो माइंड बोलेगा हाँ भाई इस दिन जो है ना ज्यादा जप करना है ना। कहीं धाम वगैरह में गए, हाँ तो कथा सुनना है थोड़ा, और क्या करना है, श्रवण कीर्तन करना है, चैंटिंग वगैरह करना है।
अगर वो नहीं है, अगर माइंड फ्रेंड नहीं है, हाँ, तो थोड़ा पनीर टिक्का हो जाए और थोड़ा समोसे, उससे वो गिरिराज धाम तो है ना, वृंदावन जा रहे हैं तो उसके बिना कैसे रहेंगे। तो फिर मतलब वो गलत नहीं है, पर लेकिन क्या है कि अभी वृंदावन धाम में गए हैं, पर लेकिन अब केवल वो तो क्या वही है ना, गिरिराज स्वीट, उसके समोसे खाने अगर गए हैं केवल, तो फिर धाम जाने का क्या मतलब है ना। समोसे तो यहाँ पे भी मिल जाएंगे, गोरखपुर में समोसे नहीं मिलेंगे हमको, है? लोई बाजार। लोई बाजार में लाओ, थोड़ा शॉपिंग करके आ जाए। अरे धाम में गए तो धाम का एक ही पर्पज होता है कि वहां पे जाके भगवान का मेडिटेशन करना, भगवान के नाम का जप करना। उसके अलावा अगर हमने दूसरा कोई एम ले लिया तो क्यों आए हैं हम फिर धाम। हाँ, मैनेजमेंट वाला पार्ट अलग हो गया, जो भक्त सेवा में लगे हुए हैं वो तो आपकी सेवा के लिए लगे हुए हैं, वो तो बेस्ट से बेस्ट करेंगे आपके लिए। पर लेकिन जब हम खुद जा रहे हैं, मैनेजमेंट में नहीं है, सेवा में नहीं है, तो हमको ज्यादा से ज्यादा वहां पे क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस का इतना डिमांड नहीं होना चाहिए। 5 स्टार एसी रूम ही होना चाहिए प्रभु जी, उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। अरे मिल जाए तो ठीक है, रह लीजिए, नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि ये प्रभु जी अब नहीं होगा कुछ भी। तो इसलिए क्या है कि जब भी धाम जाते हैं तो उसमें क्या है कि अपना अगर माइंड कंट्रोल्ड है, अगर गुड इन बहुत ज्यादा दिया है, अगर स्पिरिचुअलिटी की अच्छी प्रैक्टिस है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि जैसे ही आपको फ्री समय मिलेगा तो सोएंगे नहीं, थोड़ा जो हमारा हाथ है किस में जाएगा, वीडियो गेम में जाएगा। तो जी ठीक है, हमारा वीडियो गेम में चले जाएगा, हम तब सो जाएंगे। जैसे होता है किसी किसी का मोटिव जो क्लियर होता है कि सोना ही है ना, या तो वीडियो को हाथ डाल के सोएंगे, या लेक्चर सुनते हुए सोएंगे, या प्रभुपा जी किताब पढ़ के सोएंगे, सोएंगे। अभी शायद अपने प्रभु जी जगह नहीं है शायद। अभी चल रहा है भी, देखते हैं कब उन जगेंगे। ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ये बता रहे थे हम कि बैड डॉग जो है गुड डॉग है, तो गुड डॉग को अगर ज़्यादा खिलाएंगे तो फिर वैसे ही हमको इनपुट्स अंदर से मिलेंगे स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने के। तो स्पेशली क्या है कि माइंड को कंट्रोल करने के लिए हमारा इंटेलिजेंस भी थोड़ा नरिश होना चाहिए। इंटेलिजेंस नरिश होगी तो कम से कम उसको पता तो रहेगा क्या सही है और क्या गलत है। अगर इंटेलिजेंस ही नरिश नहीं है तो माइंड को तो पता ही नहीं पड़ेगा क्या करना है भाई। तो इंटेलिजेंस को नरिश किया जाता है शास्त्र को पढ़ के, तब क्लैरिटी आती है कि क्या हमको करना है और क्या हमको नहीं करना है। प्रभुपाद जी एक एग्जांपल लेते हैं इसमें। कैसे जो चैरियट ड्राइवर होता है, मतलब जो रथ है, तो रथ में 4 चीजें हैं। एक तो घोड़े हो गए, एक लगाम रस्सी, एक ड्राइवर, और एक क्या हो गया, पैसेंजर। तो ये 4 चीजें प्रभुपाद जी बताते हैं। तो सेंसेस जो हैं, मतलब एक तरीके से अगर लगाम को ढीला कर दिया है ना, तो लगाम को जब ढीला कर देते हैं, रस्सी को ढीला कर दिया, तो ये जो घोड़े हैं अब किधर भी जा सकते हैं, है ना। सेंसेज है ना अपने, मतलब सेंसेज से कंपेयर किया गया है, आँख कान त्वचा ऐसे करके इनसे कंपेयर किया गया है। तो वो जो सेंसेज है कहीं भी भग सकते हैं, अगर लगाम ढीली कर दी तो वो सेंसेज कहीं भी भगेंगे। पर लेकिन लगाम जो है अगर टाइट पकड़ रखी है तो क्या रहेगा, उस सेंसेज थोड़ा कंट्रोल्ड रहेंगे हमारे, मतलब माइंड अगर कंट्रोल्ड है तो सेंसेज इधर उधर नहीं भागेंगे। हाँ, पर लेकिन माइंड तो कंट्रोल्ड है ना, पर लेकिन उसको ये तो पता होना चाहिए भाई कि लेके कहाँ जाना है। मतलब ड्राइवर जो है रथ को चला रहा है, उसको ये तो पता होना चाहिए भाई डेस्टिनेशन क्या है ना। पता पड़ा कि आपको और कहीं ले गया। तो इंटेलिजेंस जो है अगर वो नरिश है, मतलब ड्राइवर जो है अगर वो स्ट्रांग है ना, अच्छे से वो लगाम मतलब घोड़ों को अच्छे से हाँक रहा है या रथ को लेके जा रहा है, तो हमारा जो रथ है सही डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा, सही गोल अटेंड कर लेगा। अदरवाइज क्या होगा, रत ही और किसी दूसरी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो इसलिए इंटेलिजेंस को नरिश करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सही गलत तो पता रहना चाहिए। माइंड का तो चलो बाद का खेल है, माइंड तो कंट्रोल होना ही चाहिए। जैसे इस संसार में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, मतलब माइंड तो कंट्रोल कर लेंगे, पर लेकिन क्या है कि गलत मार्ग पे लगे रहते हैं। गलत मार्ग इन द सेंस, बस केवल वो समझते हैं जिंदगी सब कुछ है ना, लाइफ ही सब कुछ है, बस इसको थोड़ा एंजॉय कर लीजिए, या थोड़ा सा क्या करिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करिए, पाइस लाइफ जीजिए, हो गया काम। है ना। जैसे होते हैं ना, हेल्थ हेल्थ इज वेल्थ, तो ये वाले जो लोग होते हैं तो थोड़ा वो भी माइंड के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, पर लेकिन गोल क्लियर नहीं है उनका। तो वो क्या है कि शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तब हमको गोल अपना क्लियर होगा कि क्या गोल है ना। जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसको डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है, जो अंदर आत्मा बैठी हुई है तो उस आत्मा को उसके डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है। तो ये किसका काम है, ये इंटेलिजेंस माइंड जो सेंसेस हैं, इनका काम है कि ये लेके जाए उसको, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, जब पढ़ेंगे तो वो नरिश रहेगा, नरिश रहेगा तो ये बॉडी एक सही डायरेक्शन में चलती रहेगी, नहीं तो थोड़ा विचलित हो जाएंगे ऐसे करके। तो प्रभुपाद जी जो है अपने तात्पर्य में ही लिख रहे हैं कि जो अर्जुन है अपने क्षत्रिय जो क्षत्रिय होते हुए जो उनको ड्यूटी करना चाहिए उससे थोड़ा विचलित हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं युद्ध
नहीं करूंगा। तो इसलिए स्पिरिचुअल लाइफ की अगर हमको ड्यूटी अगर हमको करनी है तो क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा, है ना, जो मैं शुरुआत में बता रहा था। नहीं तो अदरवाइज क्या है कि अगर टॉलरेंस नहीं है तो क्या होगा, इस संसार में कोई भी चीज़ हमको क्या कर जाएगी विचलित कर जाएगी, डिस्टर्ब कर जाएगी। और जब डिस्टर्बेंस अगर हो गया तो फिर कहाँ से फोकस बचेगा। जैसे कहते हैं ना, परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज का ये कोट है, ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज एस्टिमेटेड हाउ ही टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन। ये है, अगर किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति के बारे में आपको जानना है या ये देखना है कि ये व्यक्ति महान है या नहीं, आप ये देख लीजिए कि प्रोवोकिंग सिचुएशन जब आती हैं तो वो कैसे एक्ट कर रहा है। हाउ ही टॉलरेट द प्रोवोकिंग सिचुएशन, उसको टॉलरेट कर पा रहा है या नहीं। अगर वो एक्ट कर गया है ना, उसका माइंड विचलित हो गया, तो क्या है कि वो इतना अभी मतलब स्पिरिचुअल अभी उसके अंदर इतना गया नहीं है, क्योंकि विचलित जल्दी हो जा रहा है, तो कंटेंट ज्यादा स्ट्रांग अभी है नहीं। पर लेकिन जो प्रोवोकिंग सिचुएशन को क्या कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है ना, इसका मतलब देर इज सब सब्सटेंस इन दैट, है ना। जैसे क्योंकि अगर वो टॉलरेट नहीं कर पाया तो क्या हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगी हमेशा। जैसे एक पिता है और अगर बेटा, सबका एक्सपेक्टेशन रहता है एक दूसरे से, पिता का बेटे से रहता है, बेटे का पिता से रहता है। जैसे अभी मैं दे रहा था ना, वो प्रभु जी शायद होंगे नहीं अभी ऑनलाइन में, तो मतलब ठीक है होंगे भी तो अच्छा ही एग्जाम्पल है। तो वो कह रहे थे कि नहीं, मैंने बताया भी था उनको जब डिवाइस ले रहे थे, तो वो कह रहे थे प्रभु जी, वो पिताजी सुनते ही नहीं किसी चीज का, वो बस बोलते पढ़ो 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 पढ़ो, है ना। अरे थोड़ा समझे तो सही कि हम पढ़ना चाहते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं कि हम शराब पी रहे हैं जाके, है ना, हम खुद पढ़ना चाह रहे हैं, पर लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि बस 24 घंटा पढ़ते ही रहेंगे केवल, है ना। तो उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि भाई ऐसा थोड़ी मशीनों के मशीन चला दी और चलता रहूंगा गट 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 गट। अरे अरे भैया, मशीन भी खराब हो जाएगी 24 घंटे चला दोगे तो, ऐसा ही होता है ना। किसी भी मशीन को 24 थोड़ा विराम नहीं देंगे तो क्या हो जाती, खराब हो जाती है वो मशीन भी, है ना। तो जब मशीन खराब हो जाएगी तो मैं तो इंसान हूँ, है कि ऐसा थोड़ी मशीन मान लिया मेरे को पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। करूंगा, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, पर लेकिन इतना मत बोलो मेरे को। तो बेटा मतलब ये एक्सपेक्टेशन रहती है, वो समझ नहीं पाता है कि पिता किस एंगल से बोल रहे हैं, है ना। ऑफ कोर्स कभी कभी फादर का भी काफी मिस्टेक रहता है, वो थोड़ा ज्यादा ही बोल देते हैं, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, समझ नहीं पाते चीजों को। फिर बच्चा क्या करता है बाद में जाके सुसाइड कर लेता है, तभी तो करता है, इतना प्रेशर में आ जाता है, फैमिली प्रेशर इतना ज्यादा दे दिया जाता है। तो क्या है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखा है, तो पिता क्या है कि बच्चे को इतना बोलेगा तो क्या करेगा, बच्चा करेगा नहीं तो क्या होगा उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा फिर उसको, है ना। और थोड़ा अगर वो टॉलरेट करेगा, है ना, बेटे का भी कुछ नेचर है, उसकी भी कुछ डिमांड्स होंगी, थोड़ा उसको समझ के अगर वो जो एक्ट करता है तो उसको एक बेस्ट मिलेगा उससे, उसका जो बच्चे का रेस्पेक्ट है पिताजी के लिए वो नहीं जाएगा, नहीं तो क्या होगा, बच्चा रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा तो कुछ मतलब ही नहीं निकला ना। अब ये जो सिचुएशन हुआ उसमें बच्चा जो है पिता का कैसे रेस्पेक्ट करेगा अब? उसको इतना ज्यादा टॉर्चर कर दिया कि अब वो रेस्पेक्ट एलिमेंट चला जाएगा। स्पेशली पिताजी और पिता और इसके बेटे के बीच में रिलेशन जो है वो रेस्पेक्ट वाला रहना चाहिए, है ना, तब जाके ये जो जीवन है आगे अच्छे से चल सकता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, जीवन आगे अच्छे से नहीं चलेगा। जैसे हस्बैंड का वाइफ से ज्यादा डिमांड रहता है, वाइफ का हस्बैंड से डिमांड रहता है ना, पति देव टाइम से घर पे आ जानी चाहिए, ठीक है, उसके बाद में पूरा यहाँ पे रहना चाहिए, ज्यादा समय बिताना चाहिए यहाँ पे, और साड़ी वो सब जो भी डिमांड रहता होगा प्रभु जी तो अभी हमको पता नहीं, जो भी मतलब जो भी डिमांड्स हैं, मतलब वाइफ की तरफ से भी कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगा, हस्बैंड का वाइफ की तरफ से एक्सपेक्टेशन रहेगा कि गरम गरम खाना जाके मिलना चाहिए, है ना। पर लेकिन होता यह है कि जाके, भाई यार कुछ बना नहीं है क्या, चलो साथ में कुछ काटते हैं फिर बनाते हैं क्या करें। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो अभी क्या है कि दोनों को अगर थोड़ा क्लियर रहेगा, मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे एक दूसरे से, तो जीवन जो है थोड़ा आनंदमय से चल सकता है। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन अगर रहेगा तो क्या बनेगा, वो फ्रस्ट्रेशन कारण। हाँ ये अच्छा है कि किसी को गुड हस्बैंड गुड वाइफ मिलेगा तो अच्छा ही है ना, फिर तो बढ़िया है, गर्म खाना भी मिल रहा है ना, और पत्नी को अच्छी साड़ियाँ, सारी ज्वेलरी ज्वेलरी वगैरह सब कुछ मिल ही रहा है ना, बढ़िया है, चल रहा है वो। पर लेकिन ना मिले तो उसमें क्या है कि अगर एक्सपेक्टेशन किया तो वहां पे रिलेशनशिप में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो वहां पे शास्त्र बताते हैं कि क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, एक ही उपाय है, टॉलरेट। टॉलरेट, जस्ट टॉलरेट, अदरवाइज रिलेशनशिप विल ब्रेक, श्योरली विल ब्रेक क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। हस्बैंड वाइफ का तो ऐसा रिलेशनशिप है कि बाहर में किसी मित्र से झगड़ा हो जाए तो छोड़ के आ जाओगे, अब इनको कहाँ छोड़ के जाए साथ में ही रहना है ना। तो जब ये पता है कि भाई साथ में रहना है तो थोड़ा एडजस्ट ही कर लिया जाए, है ना। तो शास्त्र बताते हैं कि टॉलरेट कर लो, है ना, श्लोक में बता रहे कि टॉलरेट कर लो, अदरवाइज क्या हो जाएगा, रिलेशनशिप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जब ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या होगा,
घर में जो बाल बच्चे भी जो होंगे तो वो भी क्या है कि उनको भी अच्छे संस्कार हम नहीं दे पाएंगे। तो टॉलरेट करना चाहिए। और ये भी देखा जाता है कि अगर हम अपने पार्ट को अगर टॉलरेट कर लेना तो दूसरा व्यक्ति सुधर जाता है। होता दिक्कत ये होती है कि हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, अपने आप को नहीं। इस संसार में केवल एक को ही सुधारना है। वो व्यक्ति कौन है? वो खुद है हम। है ना? एक ही व्यक्ति को सुधारना है, किसी दूसरे को आप नहीं सुधार सकते हो। मतलब आपके एग्जाम्पल से सीख ले, अच्छी बात है, पर लेकिन आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसे ही चला के रहूंगा, तो आपको फ्रस्ट्रेशन ही मिलने वाला है ना? जैसे कभी कभी सुपीरियर्स वगैरह भी रहते हैं, या कोई गाइड कर रहा है किसी को, वो कह रहा है नहीं नहीं, इसको तो मेरे को यही बनाना है, मतलब ब्रह्मचारी बनाना है, या ये तो भीष्म प्रतिज्ञा ही लेना चाहिए इसको, तो है ना। कि मैं जो है कभी शादी नहीं करूंगा, ऐसे करके कुछ का एक्सपेक्टेशन हो जाता है अपने काउंसलिंग वगैरह या जो टेक केयर कर रहे हैं। तो उसको क्या आगे जाके फ्रस्ट्रेशन होगी बार बार, प्रभु जी वो है ना, वो मैं ना अमेरिका का सोच रहा था जाने का। वहां पे ना जॉब अच्छी हुई है और कमाने को मिल जाएगा। वो कह रहा है अरे अमेरिका, अमेरिका तो माया है, ये है वो है। फिर उसको बताएगा ऐसे करके बहुत सारे रीजन, ठीक है, उसको रोक लेगा, फिर भारत में काम करेगा। फिर कहे प्रभु जी सोच रहा था ये भक्तों के एसोसिएशन में रह तो रहा हूँ, पर लेकिन बहुत कम मिल रहा है, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, है ना? तो दूसरी जगह फिर वो कुछ ऐसा बोलेगा। तो ऐसे करके क्या है कि इस व्यक्ति का वो नेचर थोड़ा अलग है। मतलब ये मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसकी ज्वाइनिंग की इच्छा नहीं है, पर लेकिन वो काउंसिल लगा हुआ है कि ज्वाइन कराना है उसको। तो क्या होगा, इस काउंसलर को फ्रस्ट्रेशन होगा, बच्चा भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि वर्क हमको खुद पे करना है, मतलब खुद का लाइफ को देखना है, दूसरा जितना ले ले उतना बता दिया। उसके बाद में अगर कोई सुनने के मूड में नहीं है तो छोड़ दिया वहां पे। जहां तक बता सकते हैं वो बता दिए। अपने ऊपर अगर वर्क करेंगे तो ज्यादातर हम ये पाएंगे कि रिलेशनशिप भी बचे रहते हैं हमारे, और जो दूसरा व्यक्ति है वो ज्यादा सीख लेता है। बताने से इतना ज्यादा नहीं सीख पाएगा, जितना अपने आप फॉलो करिए और अपने एग्जाम्पल से ही दूसरों को सिखाइए तो ज्यादा वो उसको समझ में आता है ना? नहीं तो अदरवाइज ज्यादातर क्या मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन ही हमको मिलेगा। तो ये एक आस्पेक्ट हो गया, है ना? ऐसे ही इस वर्ल्ड में पग पग पे सिचुएशंस आती हैं, जिसमें क्या है कि अगर हम उसको टॉलरेट नहीं करते तो क्या बन जाएगा, वो सिचुएशन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग स्टेशन पे गए, पता पड़ा ट्रेन 3 घंटा लेट है। अरे बाप रे बाप, जो गाली लोग देते हैं ना रेलवे डिपार्टमेंट को। रेलवे डिपार्टमेंट वाले व्यक्ति को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो क्या, वो भी शायद जूते चप्पल ले लेगा, बेटा है ना, इतना भी मेरे हाथ में नहीं है सारी चीजें, तू जितना गाली मेरे को दे रहा है, सारी भड़ास निकालते हैं ना, है ना? फिर पता पड़ा 3 घंटा का अनाउंसमेंट तो हुआ था, फिर एक और अनाउंसमेंट आता है, ट्रेन 2 घंटा और लेट है। फिर थोड़ा और वेट करता है बेचारा। फिर पता पड़ता है ट्रेन 1 घंटा और लेट है। तो उसका एकदम बड़ा, जब ट्रेन आ रही होती है ना तो ऐसे दिखता है, यही थी क्या? इसी में बैठना है मेरे को, ठीक है, तो बैठ जाता है। फिर उसके बाद में जो चलती है, चलती क्या है, पहले तो खड़ी रहेगी स्टेशन में, अब चल क्यों नहीं रही, आ गई है तो चल ले तो सही। ठीक है लेट हो गई मान लिया, अब तो चले। उसके बाद में फिर वो चलना चालू करती है, फिर और लेट होती जाती है। तो हमने देखा कि अगर व्यक्ति जो है, अगर टॉलरेट वाला जो पावर उसके अंदर नहीं आया, तो हमेशा क्या रहेगा, वो डिस्टर्ब रहेगा, है ना? देखा ट्रेन में गया, है ना, एक तो ट्रेन वैसी लेट आई, और देखा सीट भी गंदी है, अरे बाप रे बाप, हो गया काम। फिर जो गाली गलौज फिर उसने चालू की ऐसे करके, है ना? कभी कभी मान लीजिए जा रहा है, ट्रेन सही समय से आ गई थी, है ना, पर लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने से पहले क्या हो गई, लेट हो गई, 2 घंटा 3 घंटा। तो आपने देखा होगा कैसे जो लोग हैं बस ट्रेन में क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल सामने रहता है, और कौन सा ऐप, वेर इज माई ट्रेन। वही है ना, वेर इज माई ट्रेन, बरूजी वो वाला ऐप खुला रहता है, उसमें ऐसे ये ऐसे ही करते, ऐसे चलते रहता है, कब पहुंचेगी कब पहुंचेगी कब पहुंचेगी, है ना? तो वो ट्रेन जो है वो अपने समय से ही पहुंचेगी मेरे भाई। ना तो देखने से काम बनेगा, ना किसी को सुनाने से बनेगा, ना अपना दिमाग खराब करने से वो हम ट्रेन को जल्दी नहीं पहुंचा सकते हैं। तो अगर जिस व्यक्ति को ये चीजें समझ में नहीं आती तो वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं उस भक्त की जिसका थोड़ा माइंड कंट्रोल है ना, थोड़ा टॉलरेंस सीख लिया है, वो क्या करेगा? 3 घंटा लेट है, ठीक है भाई, हम पढ़ते रहते हैं, चैंटिंग करते रहते हैं अपना। उसको ये पता है ना मैं इस सिचुएशन को बदल ही नहीं सकता हूँ। मतलब एक बात हो गया कि कोई दूसरी चीज है, आप बाहर हो, कोई चीज लेट हो रही है, आप उसमें थोड़ा सा एंडेवर डालेंगे तो समय से कर देंगे, वो अलग हो गया। उस वाले पार्ट में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी। तो उसमें माइंड खराब करने से क्या फायदा, है ना? जिस चीज में हम कुछ कर ही नहीं सकते तो उसको क्या करना है, टॉलरेट ही तो करना है। वो टॉलरेंस पावर अगर नहीं आया तो माइंड वहीं पे क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है।
तो इसलिए शास्त्र बताते हैं कि अगर ट्रेन को वो माइंड को जो है अगर हमने कंट्रोल करना नहीं सीखा तो क्या होगा, मन थोड़ा विचलित हो जाएगा। तो इसलिए टॉलरेट जो टॉलरेंस है वो स्पिरिचुअल लाइफ में हमारे काफी हेल्प करता है। तो कभी कभी जैसे भक्तों के सर्कल में भी हम डिवोटी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, भैया प्रभु जी ऐसे ही क्यों बोलते हैं, थोड़ा तो नरम भाव होना चाहिए है ना? ये हमेशा ही गुस्से में बोलते रहते हैं या इनको हमेशा ही ऐसा नेचर रहता है। ठीक है, तो सबका एक नेचर है भाई, है ना। कोई एकदम मजाक ही करता रहता है, तो जो मतलब सीरियस है या थोड़ा वो है, तो ये हमेशा ही मजाक करता रहता है ना। मजाक करने आया है, सोचने की प्रैक्टिस करने आया है। तो ऐसे मतलब सबका एक एक्सपेक्टेशन सब हो जाता है ना, तो वो क्या थोड़ा सा जैसे ही वो आएगा तो देखा कि वो मजाक कर रहा है, अरे यार ये ऐसा कैसा है ना। फिर कभी क्या होगा कि किसी दिन ज्यादा कर दिया तो वो सुना देगा फिर उसको। अरे भाई तुम टॉलरेट करो अपने आप को, मतलब जो खुद प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहो, है ना। दूसरा व्यक्ति है उसको खुद का करने दो, है ना। अगर हाँ आपका ये पार्ट है कि आपको उसका वो दिया गया रेस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई आप थोड़ा उनको गाइड करिए, तो थोड़ा बताइए। उसमें भी जितना वो सह ले उतना बता दो, नहीं तो फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, है ना। कोई व्यक्ति आप उसको जगाना चाहते हो है ना, आप रोज एंडेवर कर रहे हो उसको जगाने का। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति ना जगे, तो ऐसा थोड़ी नहीं उसके हाथों के पीछे पड़ जाओगे, है ना, कि नहीं इसको तो मेरे को शुद्ध भक्त बना के ही रखना है ना, या तो ये शुद्ध भक्त बनेगा या मैं बन के रहूंगा, एक तो बनेगा। तो मेरे ऐसे अगर ठान लोगे तो क्या होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन ही हो जाएगा। तो इसलिए क्या है कि हमको अपना पार्ट करना है, तो माइंड को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। तो समय तो हो गया है, आज एकादशी का भी पावन अवसर है। शास्त्रों के थोड़े एग्जाम्पल्स मेरे को लेने थे। वो रह गए। मतलब इसी में थोड़ा ज़्यादा चर्चा हो गया। ठीक है, दो तीन एग्जाम्पल ले लेते हैं शास्त्रों से। टॉलरेंस में एक्चुअली हमने देखा है कि कैसे महान भक्त जो हैं अपनी जीवन में जब इसको अपनाए तो उन्होंने देखा कि वो ज़्यादा स्पिरिचुअल लाइफ का प्रैक्टिस अच्छे से कर पाए। जैसे कल ही मैं उदाहरण लिया था ना, हरिदास ठाकुर। हरदास ठाकुर जी थे वो, मतलब क्या है कि इधर से मुस्लिम फैमिली में मतलब जन्म लिए, पर लेकिन हरिनाम करते थे। और लोग क्या करते थे उनको, अरे तुमने इसमें जन्म लिया है, मतलब चेष्टा ही करते रहते थे हमेशा, है ना, गाली गलौज करना ये सब करना, तुम हरिनाम करते हो, है ना, मुस्लिम फैमिली कलंक हो मुस्लिम के नाम पे। ऐसे करके बोला करते थे उनको। बाद में जाके देखो तो काजी जो था वो क्या है, 22 मार्केट प्लेस पे जाके क्या ऑर्डर दे दिया, पीटो इनको, है ना। और ये आदेश दे दिया पीटने का, उसके बाद में हरदास ठाकुर कोई बोल रहे कुछ बोल रहे थे, नहीं टॉलरेट कर ली उस पिटाई को भी, है ना। उनका तो इतना डिटर्मिनेशन था कि कुछ भी कर दें पर लेकिन मैं हरिनाम नहीं छोड़ूंगा। तो ये टॉलरेंस पावर उनके अंदर आ गई थी, है ना। इतना टॉलरेंस पावर था, इसलिए क्या भक्ति में वो क्या डिस्टर्ब नहीं हुए। जैसे प्रहलाद महाराज का भी मैं कल बता रहा था, प्रहलाद महाराज जो थे उनको भी कभी आग में ढकेल दिया, है ना, कभी हाथी के नीचे, कभी ऊंचाइयों से गिरा दिया, है ना, पर लेकिन क्या है कि वो भी विचलित नहीं हुए, क्योंकि वो क्या कर लिए सारी चीजों को टॉलरेट कर लिए। भगवान में इतने ज्यादा, एक्चुअली क्या है कि भगवान में जितने ज्यादा हम एब्जॉर्व रहेंगे उतना ही हम देखेंगे ये सारी चीजें हमको क्या है डिस्टर्ब नहीं करेंगी। एक उदाहरण आता है शास्त्रों में अवंती ब्राह्मण का। अवंती ब्राह्मण जो थे, मतलब ये क्या है कि थोड़ी बड़ी बड़ी अगर इनके बारे में डिस्कस किया जाए तो बहुत अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेसन है अपने आप में ही, एक अलग ही वो है। एग्जाम्पल। तो अवंती ब्राह्मण जो थे, पहले तो ये बहुत कंजूस थे, पर लेकिन बाद में जब इन्होंने ये देखा कि ये सारे घर वाले हैं वो तो साथ ही नहीं दिए, है ना, मतलब जब पैसा खत्म हो गया सब इनसे चला गया था तो कोई घर वाले इनका साथ नहीं दिया था, तो उनको रियलाइजेशन आ गया कि इस संसार में कोई हमारा साथ नहीं देने वाला है। ठीक है, तो फिर ये भक्ति मार्ग पे आते हैं अवंती ब्राह्मण। पर लेकिन इतना बुरा सब कुछ कर चुके थे लोगों के साथ में, कि जब ये भक्ति मार्ग लिए माला वगैरह करने लगे, भगवान के नाम का उच्चारण करने लगे, फिर लोग क्या करते थे, पत्थर फेंकते थे, सुनाते थे इसको। और इवन कभी कभी अगर प्रसाद लेने जा रहे हैं तो उसके ऊपर स्टूल यूरिन पास कर दिया करते थे, है ना। मतलब ये किया करते थे, उनको कभी बांध दिए, कभी माला ले गए, है ना, ऐसे करके उनको तंग किया करते थे। तो लेकिन अवंती ब्राह्मण है ये सारी चीजें क्या कर लिए, टॉलरेट कर लिए। अगर वो केवल लोगों के साथ में भिड़ना चालू कर देते तो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाते, नहीं कर पाते। तो इसलिए ये जो टॉलरेंस वाला जो एस्पेक्ट है, ये महान भक्त अपनी लाइफ में से बताना चाह रहे हैं कि इसको हमको क्या करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए, अदरवाइज क्या हो जाएंगे, लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। एक अभी जब मैं इटावा में था, ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल हैं वहाँ पे, हिज ग्रेस गोविंद गिरधारी प्रभु जी, कानपुर से जो हैं, उन्होंने भी बाप रे बाप, मतलब ठीक है बहुत सारी चीजें हैं, देखते हैं वो सारी चीजों को, पर लेकिन टॉलरेंस जो है ना बहुत है प्रभु जी में। मतलब एक्चुअली क्या है कि इटावा में इतने सारे ग्रुप्स थे पहले, प्रचार कार्य 11 साल से चल रहा था, पर लेकिन कुछ बना नहीं था वहाँ पे। ग्रुप्स में ही अपने आप को मतलब कोई गाइड कर देना कैसे करके जो है ना
तुमको ऐसे ऐसे करना है, तो अपने आप को गुरु बना लेता था वो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये चलता था वहां पे सिस्टम, है ना। तुमको थोड़ा हमने गाइड कर दिया, मतलब हम कौन है, गुरु हैं आपके, ठीक है। तो ऐसे करके वहां पे कल्चर बन गया था कुछ। तो अभी गोविंद गिरिधर गुरु जी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया। बाद में उनके पास में ऐसी ऐसी कॉल आती थी कि भाई तुम यहाँ से निकल जाओ, ये तुमको उड़ा देंगे, मार देंगे कल के दिन, है ना। गोविंद गिरिधर प्रभु जी क्या है कि इन सारी चीजों को टॉयलेट के लिए, बेटा तुम सब आ जाओ, है ना, हमको उड़ा भी दो, पर लेकिन हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। अगर हमको भेजा गया ये सेवा करने के लिए, तो जब तक बोला नहीं जाएगा, गुरु महाराज जब तक ये ना बोलते कि यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, तब तक नहीं जाएंगे हम, आप कुछ भी कर लीजिए हमारा, है ना। तो लोग पता नहीं क्या क्या उनको मतलब फोन पे सुनाते रहते थे, कोई गाली गलौज भी कर देते, पर लेकिन उस समय उनका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता था, है ना, कि वो एक्ट करने लग जाए, क्योंकि जब उन्होंने अगर वो कर दिया तो खुद का माइंड क्या हो जाएगा, थोड़ा विचलित हो जाएगा उनका, है ना। तो जो ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के डिसाइपल में देख सकते हैं हम। और इवन महाराज में तो इतना टॉलरेंस था, मतलब जब उनका व्यास पूजा आया था, हमने पढ़ा था उनके बारे में, बाप रे बाप, है मतलब महाराज का इतना बड़ा लेवल था, कुछ लोग तो एक बार तो थप्पड़ मार दिए थे महाराज में, तब भी कुछ नहीं बोले थे। और जब प्रभुपाद जी को ये पता पड़ा था, तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला उनके बारे में, ही इज अ प्योर डिवोटी। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट था। ठीक है, और सारी चीजें मतलब बहुत है टॉलरेंस में। क्लास का समय हो गया है। हरे कृष्णा, किसी का एक दो प्रश्न हो तो वो बता, मतलब उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। मतलब बहुत और पाठ वो प्रैक्टिकल वाला था तो छूट गया अभी थोड़ी। यस लवकुश प्रभु जी, हरे कृष्णा, अमर जी। Hare Krishna. धन्यवाद प्रणाम Prabhu. Thank you so much Prabhu, giving so much nice examples for tolerance Prabhu. Prabhu, ये दिखता है कि जैसे लेजीनेस जो होता है, लेजीनेस अपनी लाइफ में, लेजीनेस, तो उस हाँ। लेजीनेस को भी कई लोग टॉलरेंस का नाम दे देते हैं। अच्छा, तो वो लेजीनेस और एक टॉलरेंस के बीच में हम लोगों को किस तरह से मतलब वो डिफाइन करना चाहिए एक प्रभु जी कि उदाहरण वो देंगे क्या इसमें, चीज थोड़ा आप सा मैं कनेक्ट ज्यादा कर क्लियर पाऊँ। रहे भक्ति मार्ग में। मतलब किस उदाहरण के प्रति आप पूछना चाह रहे हैं, मतलब एक एग्जांपल हरे देंगे कृष्ण इसके प्रभु लिए। जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ यस प्रभु जी। अच्छा। मतलब कैसे, मतलब कुछ लोगों को जैसे देखा होगा तो किस, वो क्या एस्पेक्ट था थोड़ा, फिर प्रोजी थोड़ा। जैसे यस अभी यस। एलोबरेट करता हूँ मैं इसको कि जैसे कि हाँ। आ, अभी मंगल आरती का ही टाइम है जैसे। हाँ। हम्म। तो अभी जैसे मान लो मुझे थोड़ा सा फीवर है, हल्का फीवर है ना, हाँ। माइल्ड फीवर, तो वहाँ पे एक तो हम है कि अपनी जो डिफिकल्टी है, अनफेवरेबल कंडीशन है, उसको हाँ। टॉलरेट करके हम हाँ। मंगल आरती को जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। दूसरी चीज है कि हम क्या कर सकते हैं कि बोल भी सकते हैं कि हमारे हाँ पास देखिए हमारी सिचुएशन ऐसी है, तो बहुत ठीक ही है। बारीकनेस आ जाती है कभी कभी, आप देख होंगे। वो हाँ लेजीनेस और या टॉलरेंस में उस बारीकीनेस को कैसे समझें अपने लिए, ठीक। खास करके हम लोग उसको टॉलरेंस का नाम देके अपने को डिफेंड न कर सके, मतलब आप समझ हम्म अपने आप को डिफेंड लोग करने लगते हैं ना, कि जैसे कि मैं टॉलरेट टॉलरेट कर रहा हूँ, वो हम्म। मतलब जो हिडन एजेंडा है वो ना आने पाए। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जैसे लेजीनेस और टॉलरेंस को थोड़ा मिला के, कि कभी कभी क्या होता है कि स्पिरिचुअल लाइफ की प्रैक्टिस मान लीजिए कर रहे हैं, तो कुछ बाधाएं आई, बाधाएं मतलब हेल्थ खराब हो गया, हेल्थ खराब हो गया, तो एक है कि आप मंगल आरती वगैरह में आ गए, ठीक है, आपने अटेंड कर लिया। एक है कि मतलब उसी के ऊपर हम बोल सकते हैं कि प्रभु जी जो है हेल्थ खराब है, तो मैं कैसे आ सकता हूँ मॉर्निंग प्रोग्राम वगैरह में, रेस्ट वगैरह कर लिया, और जबकि है नहीं। मतलब लेजीनेस ज्यादा है अंदर, है ना। तो उसको थोड़ा कम, यही है ना प्रभु जी, ये बताना चाह रहे हैं। यस रोज, यस 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 हाँ, यस तो यस। इसमें क्या है कि बेसिकली टॉलरेंस और लेजीनेस वैसे एक एक दूसरे के थोड़े अपोजिट हैं। टॉलरेंस क्या है कि जैसे लेजीनेस किसी ने शो किया, तो वो टॉलरेट नहीं कर रहा है किसी चीज को। लेजीनेस तो अलग ही हो गया एकदम। लेजीनेस में क्या है कि मतलब व्यक्ति जो है, वो मान लीजिए उसकी सोने की इच्छा है ना, तो वो क्या करेगा, सोने चला जाएगा पूरा का पूरा, तो उसमें क्या है कि वो कुछ टॉलरेट नहीं कर रहा है ना। हाँ, ये टॉलरेट अगर वो कर रहा हो,
मैं ना भक्तों के साथ में रह रहा हूँ प्रभु जी, है ना। तो ये भी बड़ा एक टॉलरेंस वाला वो है कि भक्तों के साथ में रह के स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जाके केवल सोई तो रहा हूँ। है ना, तो देखिए कितना टॉलरेट कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा सा रेस्ट लेने जा रहा हूँ मैं, है ना। तो और देखिए कितना छोड़ दिया मैंने, है ना, बाहर कितने जो आराम थे सबको छोड़ के आ गया हूँ, है ना। पहले तो पेप्सी वगैरह, ये कोको कोला, ये सब थम्स अप, पेटीज, पिस्ता वाला जो क्या क्या मिल जाता था प्रभु जी, अभी देखो सारी चीजों को छोड़ के भक्ति करने लगा मैं, है ना। ये कम है टॉलरेट, देखिए प्रभु जी में। तो ये तो एक अलग हो गया। कह रहे हो किसी को अगर रियली में भक्ति करना है तो क्या है कि उसको जो स्पिरिचुअल लाइफ की जो एस्पेक्ट हैं उनको करना ही पड़ेगा। हाँ, कभी हेल्थ वगैरह खराब है प्रभु जी, इसमें क्या होता है, जब ज्यादा हेल्थ खराब हो जाता है देन वी हैव टू टेक द रेस्ट, है ना। क्योंकि उस समय रेस्ट लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिससे कि आप आगे जाके सेवा कर पाए। पर लेकिन अगर थोड़ा बहुत हेल्थ खराब है या किसी का हेल्थ खराब है ही नहीं पर लेकिन उसके बहाने रेस्ट लेने जा रहा है, तो वो डेट डन डेंट कम्स इन टॉलरेंस, है ना। और क्या है कि जब हेल्थ खराब है मंगलाती वगैरह करेंगे तो जरूर वो टॉलरेंस में ही आता है कि थोड़ा हमने टॉलरेट कर लिया, है ना। ठीक है हेल्थ खराब है पर लेकिन स्पेशल लाइफ में हमको अडिग रहना है ना, करना है उसको, कभी गिव अप नहीं करना है। तो ऐसे करके रहता है, सबका एक अलग अलग लेवल है प्रभु जी, ऐसा रहता है। बस ये है कि क्या कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, खुद फॉलो कर सकते हैं, और ज्यादा एक्सपेक्टेशन में तो फिर वही हो जाता है। अथॉरिटी वगैरह है तो थोड़ा गाइड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या कि इसमें एक फॉर्मूला होता है, मतलब मैं उसको भी डिस्कस करने वाला था, यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। कभी भी क्या है कि हमको ये कैसे पता पड़े कि कब तक टॉलरेट करें, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। ये बहुत बड़ा, मतलब जनरली क्या है कि टॉलरेंस का लेक्चर लो तो ये क्वेश्चन तो जरूरी आता है कि प्रभु जी कब तक टॉलरेट करें, है ना। ये भी तो एक सीमा होती है ना उसकी टॉलरेट करने की। तो उसमें बताया था जब तक आपका घड़ा अगर भर गया है तो फिर दूसरे को बता दीजिए है ना। अगर घड़ा भरा नहीं है तो थोड़ा टॉलरेट, घड़ा भरने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो फटे देखो दो चीजें हैं, घड़ा भरने का मतलब पानी ओवरफ्लो करेगा, एक होता है कि घड़े का फटना। तो घड़े को घड़ा फटे ना उतने तक नहीं जाना है पानी ओवरफ्लो करे तब जाके बता देना है कि अभी मोटर को बंद कर दीजिए ओवरफ्लो हो रहा है तो हाँ, तो उसमें क्या है कि इसमें क्या रहता है कि जब टॉलरेट करते हैं तो जब हेल्दी वे में चलता है तो हमको पता रहता है कि अभी जो है ना ज्यादा दिक्कत नहीं कर रहा है। जब टॉलरेंस ग्रज में चला जाए, अंदर जब ग्रज आ गई, मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको गाइड कर रहा है ना, और गाइड कर रहा है और आप जो बता रहा है फॉलो कर रहे हो, है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होने लगी कि अब आपको थोड़ा एक दो चीजें पिंच कर रही है ना, तो टॉलरेट कर पा रहे हो ठीक है, पर लेकिन जब गरज आ गई, गरज इन द सेंस अब आप उसके प्रति कुछ नेगेटिव सोच रहे हो, अरे यार ये हमेशा ही करता है खुद प्रैक्टिस कर ले, हमको दूसरा बताता रहता है ऐसे या खुद ही कर ले भाई, है ना, हमको छोड़ दे, है ना? जितना हम कर सकते हैं उतना ही तो कर पाएंगे। ऐसे करके जब उसके अंदर में ऐसे विचार अगर आ जाएं तो उसको तुरंत ही क्या करना चाहिए, अपनी अथॉरिटी को बता देना चाहिए, जो उसको गाइड कर रहा है, या उसके ऊपर जो अथॉरिटी है उसको बता देना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब उसके बाद में ऑफेंस चालू कर दिया उसने। अभी तक क्या कर रहा था, उसका एडवांसमेंट हो रहा था, टॉलरेट करना है मतलब क्या है कि थोड़ा एडवांसमेंट और जल्दी जल्दी हो रहा है। पर लेकिन अगर वो चीज ग्रज में चली गई तो फिर क्या हो जाएगा वहां से, अब अपराध चालू हो गया वहां से। अब आप टॉलरेट करेंगे, अगर अभी भी अगर आपने टॉलरेट किया तो फिर एक दिन ऐसा आएगा कि आप उसको सुनाओगे फिर वो उस वाली स्टेज में पहुंच जाता है। तो ये काफी अक्सर देखा जाता है, जैसे विक्रम गरुड़ प्रभु जी जब आए थे तो जो प्रेशर कुकर होता है ना उसमें कुछ उबाल रहे हो तो सीटी मारता है ऐसे कर, एक मारा, दो मारा, तीन मारा, चार मारा, पांच मारा, 10 मार दिया भाई, आप बंद ही नहीं कर रहे हो उसको तो क्या करेगा फिर प्रेशर कुकर को फटेगा एक दिन, फिर वो बात तो भाई, मतलब ठीक है सीटी तक चलेगा, है ना, फटने मत दो। तो जब सीटी है तो तभी एक्शन ले लो, बता दीजिए प्रभु जी अब सीटी चालू हो गई है हमारी तो अब सीटी को थोड़ा रोकना पड़ेगा, इसलिए ऐसा ऐसा मेरा विचारधारा बना। हाँ, अगर वो अच्छा सीनियर है ना तो समझ जाएगा आपको। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सीनियर को पता नहीं पड़ पाता है, ये मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं पे भी रिलेशनशिप वगैरह है, किसी के बीच में कुछ भी है, जब तक टॉलरेट हो रहा है कब तक, जब तक ग्रज नहीं आ रही अंदर, टॉलरेट करिए अच्छा है वो, पर लेकिन ग्रज जब आ जाता है तो वी हैव टू एक्सप्रेस टू अदर पार्टी अच्छा है, ग्रज मतलब वही नेगेटिव फीलिंग्स अंदर आना। अब पता पड़ जाएगा नेगेटिव फीलिंग जब आती है, होता है ना, वो आपने एक्सपीरियंस ही किया होगा, या तो आप दूसरे को गाइड करिए या किसी दूसरे ने आपको गाइड किया हो, तो अगर उसके साथ में कुछ हुआ हो तो पता पड़ाएगा, मतलब कोई ज्यादा अगर आपको अगर कोई करेक्ट करने की कोशिश करे तो आपको शायद ये थोड़ा रिलेट कर पाएंगे आप। अगर नहीं किया है तो फिर कैसे कर पाओगे, फिर तो आपको ऐसा लगेगा हाँ प्रभु जी बताते रहे तो अच्छा ही है, अभी ऐसा है। और जनरली ऐसा हो जाता है है ना, कभी कभी क्या है कि डिवोटी ज्यादा ही गाइड करने लग जाते हैं, वो सोचते हैं ना ऐसा इसको बना के रहूंगा
उन्हीं को फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, रिलेशन से ब्रेक हो जाता है। मैंने काफियों को देखा है, इवन काफी सीनियर डिवोटीज का भी देखा है, जिसमें मतलब अगर वो चाहते हैं कि इसको तो यही करवाना है हमको, है ना, ऐसे ही चलाना है, तो बता करेक्शन देते रहते हैं। तो करेक्शन ज्यादा देंगे सबका हार्ट ब्रेक कर जाता है। एक समय तक ही कोई करेक्शन ले पाता है, उसके बाद में करेक्शन नहीं ले सकता है व्यक्ति, है ना। जैसे बच्चा जो है शुरुआत में पिता का सुनेगा, तो लेकिन अगर पिता ये सोचे कि हमेशा ही मेरा बच्चा ही रहेगा, नहीं, बाद में जाके ये बच्चा फ्रेंड बन जाता है पिता का। बच्चा जो है फ्रेंड के लेवल पे आ जाता है पिता के। बाद में जाके करेक्शन ज्यादा नहीं देना चाहिए। फिर हम जब एक एज तक अगर बच्चा आ गया, उसके बाद करेक्शन देना छोड़ दीजिए अब। नहीं तो फिर बच्चा किसी दिन आपको अच्छे से करेक्ट करेगा। तो इसलिए समझ जाइए वो बड़ा हो चुका है, मैच्योर हो गया है। थोड़ा बहुत कहीं से किसी दूसरे पार्टी के थ्रू करवाइए, प्रवचन वगैरह साधु के थ्रू। आप मत दीजिए अब, आप अपने आप को रोक लीजिए। वो बच्चा जब तक था आपने बता दिया, अब बड़ा हो गया है, छोड़ दीजिए। नहीं तो विस्फोट होगा। गुरु जी हरे